मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पीआरएस पार्टी को एक बार फिर लगा जबरदस्त झटका। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की मौजूदगी में पीआरएस कायदीन व कॉर्पोरेटर्स ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। निजामाबाद कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने अनोखी तरीके से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। तेलंगाना में जारी किए गए 10वीं जमात के नताइज में तालिबात ने 93.23% व तुलबा ने 89.42% कामयाबी की हासिल। हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने लड़कों पर की सबकत हासिल। पार्टी से बालातर होकर अहल ज़रूरतमंद व मुस्तहिक़ीन को मकानात की तामीर अमल में लाई जाएगी। रेंजल में इंतखाबी मुहिम तशरीह का एमएलए बोधन सुदर्शन रेड्डी ने किया इनेकाद। इस प्रोग्राम में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने की शिरकत। बागलूर मंडल के मुकाम पर वाक़ मामड़ी पल्ली के अलावा आलूर मंडल के गुदबा देहात में बीआरएस एमपी उम्मीदवार पार्टी के गोवर्धन आलूर के साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह का किया इनेकाद। बागलूर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में दौरा करते हुए आलूर कांग्रेस इंचार्ज विनय रेड्डी ने आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस को फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। इस साल आज़मीन हज के लिए बड़े पैमाने पर खुसूसी इंतज़ामात। शहर में मुनक़दा आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया आगाज़। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना रियासती हुकूमत हज्जाज अकराम को तमाम तर सहूलियात फ्राहम करेगी। निजामाबाद हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तरबियती कैंप में मोहम्मद अली शब्बीर, जीवन रेड्डी, खुसरू पाशा बियाबानी व ताहिर बिन हमदान की शिरकत व खिताब। ज़िले हज सोसाइटी निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम शहर के वसी व अरीज निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड हज तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तरबियती कैंप में रियासती सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व तेलंगाना हुकूमती मुशीर बराए SC/ST और BC माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा निजामाबाद हल्के पार्लियामान कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी, रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन खुसरू पाशा बियाबानी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और उलमा व मशाइख़ीन ने शिरकत की। हज्जाज अकराम के इस तरबियती इज्तिमा से खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी व तेलंगाना रियासती हुकूमत व रियासत भर के आज़मीन हज के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम करने की पाबंदी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना से जाने वाले तमाम हाजियों के लिए मक्का मुकर्रमा में खुसूसी सहूलियात फराहम करने के इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। बातज़दा हल्क़े पार्लियामान निज़ामाबाद से कांग्रेस अर्बन उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए गए और इसी तरह से आने वाले दिनों में मरकजी सतह पर भी आज़मीन हज के लिए मक्का मुकर्रमा तक के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएगी। तेलंगाना उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने तरबियती कैंप में शिरकत करने और ज़िले निज़ामाबाद से साल सादत हज के लिए रवाना होने वाले तमाम हज्जाज अकराम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बरसर इख्तिदार आने के बाद के हज की अदायगी के लिए रवाना होने वाले तमाम हज्जाज अकराम को कांग्रेस पार्टी की हुकूमत व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सफर व मक्का मुकर्रमा में क़ियाम व रवानगी तक की तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए संजीदा इक़दाम करने के ख्वाह हैं। इस तरबियती कैंप में दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन, साबिक़ा वक्फ बोर्ड सदर निज़ामाबाद जावेद अकरम, कायद कांग्रेस और साबिक़ा डायरेक्टर उर्दू अकेडमी निज़ामाबाद सैयद नजीब अली, एडवोकेट एन रत्नाकर, सीनियर कायद कांग्रेस और सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए खुद्दूस, साबिक़ा डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, कायद कांग्रेस अशफाक अहमद खान पापा के अलावा मर्द व ख़वातीन हज्जाज अकराम की कसीर तादाद ने शिरकत की।
तेलंगाना 10वीं नताइज 2024 अखिलतिया खमती स्कूल निजामाबाद के एसएससी के शानदार नताइज 11 स्कूल का 100% नतीजा 23 इदारों का मजमूई नतीजा 97% रहा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ने आज 10वीं जमात 2024 के नताइज 93.23% और मजमूई रियासत का नतीजा 91.31% रहा। ताहम टेमरेस तेलंगाना अखिलतिया खमती स्कूल के 204 तालीमी इदारों में लड़कों को 95.38% और लड़कियों का 98.25% और मजमूई 96.82% नतीजा हासिल रहा। इसी तरह जिले निजामाबाद के 23 तेलंगाना अखिलतिया खमती स्कूल का लड़कों का 96.25% और लड़कियों का 96.91% और मजमूई 97% नतीजा हासिल रहा, जिसमें 11 तालीमी इदारों ने 100% नतीजा हासिल किया और 9 तलबा ने 10 में से 10 GPA से कामयाबी हासिल की। 10 स्कूल्स का कामयाबी 90% से जायद और 2 स्कूल्स का 85% से जायद नतीजा रहा। मोहम्मद अब्दुल बसीर रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर टेमरेस निजामाबाद ने अपने प्रेस नोट में कहा कि जिले भर में लड़कों के 13 स्कूल्स में 10वीं जमात इम्तिहानात में 507 तलबा ने शिरकत की और 488 तलबा ने आला निशानात से कामयाब हासिल की। इसी में 7 स्कूल्स ने 100% नतीजा हासिल किया। इनमें 6 कॉलेज तलबा ने 10 में से 10 GPA हासिल किया। ताहम जिले भर में लड़कियों के 10 स्कूल्स में जुमला 422 तालिबात ने शिरकत की। इसमें 409 तालिबात ने आला निशानात के साथ कामयाबी हासिल की। 4 स्कूल्स का नतीजा 100% रहा। 3 तालिबात ने 10 में से 10 GPA निशानात हासिल किए। इन्होंने 10वीं जमात के इम्तिहानात में टेमरेस के प्रिंसिपल, टीचर्स, वालिदैन और तलबा को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इन इदारों में असातिज़ा की खुसूसी तवज्जो, वालिदैन की सरपरस्ती और तलबा की अनथक मेहनत ने आज ये शानदार नतीजा हासिल किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना अखिलतिया खमती स्कूल बॉयज़ 1 निजामाबाद, आरमूर बॉयज़ बालकुंडा, बॉयज़ भीमगल, कोटगिर बॉयज़, इलारेड्डी बॉयज़ जुक्कल, बॉयज़ बिचकुंदा, लिंगमपेट बॉयज़ गर्ल्स से 2 निजामाबाद, गर्ल्स से 3 निजामाबाद, धर्मपुरी हिल्स गर्ल्स से 4 निजामाबाद, नजद बाबन साहब पहाड़ी और गर्ल्स बालकुंडा का नतीजा 100% रहा। इस कामयाबी पर डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज ऑफिसर श्रीमती के कृष्णवेणी निजामाबाद के DNN DMW कामरेड्डी, विजिलेंस ऑफिसर टेमरेस शेख अहमद जिया और मोहम्मद अब्दुल हमीद, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बी प्रवीण और तमाम प्रिंसिपल्स व स्टाफ ने तलबा को मुबारकबाद दी और अवाम-उन्नास से अपील की कि तेलंगाना अखिलतिया खमती जूनियर कॉलेजेस में इंटरमीडिएट साल अव्वल 2024 के लिए दाखिला जारी है। इस स्कीम से भरपूर इस्तेफादा करें। TPCC MLC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने अनोखे तरीके से इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। निजामाबाद अर्बन हल्के के डिवीज़न नंबर 19 में TPCC MLC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करते हुए हर एक को अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को भारी हिस्से से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। वह इस मौके पर तरकारियाँ फरोख्त करने वाले खातून के पास जाकर तरकारी फरोख्त करते हुए वोट देने की अपील की। इस मौके पर इनके साथ गड़गू गंगाधर व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना को 8 लाख करोड़ खर्च की रियासत में तब्दील करने का सहरा साबिका BRS पार्टी को जाने का रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इजहार। जिले कामरेड्डी दोमकुंडा मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी कारकुनान के इजलास में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, जहीराबाद पार्लियामेंट उम्मीदवार सुरेश शेटकर ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना को 8 लाख करोड़ के कर्ज में तब्दील करने का सहरा साबिका BRS पार्टी को जाता है और कांग्रेस हुकूमत का क़याम अमल में लाने के सिर्फ 90 यौम में अवाम को दिए गए 6 गारंटियों में से 5 गारंटियों को अमली जामा पहनाते हुए वादे को मुकम्मल किया गया है। वो मजहब, जात पात की सियासत करते हुए वोट हासिल करने वाले BJP हुकूमत को मुल्क के अवाम की जानिब से अनकरीब मुनक़्क़िद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में सबक सिखाने के ताल्लुक़ से उम्मीद ज़ाहिर की। इन्होंने कहा कि 15 अगस्त से क़ब्ल अहल ज़रूरतमंद किसानों के 2 लाख रुपए तक के खर्चात को माफ़ करने के ताल्लुक़ से तयख़ुंदी और गुज़िश्ता BRS हुकूमत की जानिब से की गई लापरवाही की वजह से ही पुराना हिता चेवाला प्रोजेक्ट के 21 व 22 पर मबनी कामों को नज़रअंदाज किए जाने के बायस कालेश्वरम के नाम से कामारेड्डी हल्के को आने वाले पानी के ज़ख़ीरे को गजवेल, सिरिसिल्ला, सिद्दीपेट को मोड़ने का सहरा साबिका CM KCR के सर जाने का इजहार किया। इन्होंने आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में जहीराबाद कांग्रेस MP उम्मीदवार सुरेश शेटकर को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की।
అడవుల దగ్గర బాటలు వచ్చి ఖాళీ ఉన్నది. ఎందుకు అది ఖాళీ అంటే లేడీ డాక్టర్ లేదు, డెలివరీ చేయాలంటే ఆటో పెట్టుకుని ఆడోళ్ళు కామాండికి పోవాలి. మరి ఇంత పెద్ద దవాఖాన కట్టి వెళ్తాము మొగలు వాడ పోయినా ముగ్గురు ఉన్నారు. అది ఒకరికి పోయి ఏ జబ్బున్నది రాదు रेंजर मंडल के मुकाम पर कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। रेंजर मंडल के मुकाम पर लोकसभा इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत कांग्रेस पार्टी कायदीन ने इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खसूसी के तौर पर साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि साबिका हुकूमत के दौर इख्तिदार में बीआरएस पार्टी ने अवाम से कई वादे करते हुए अहल मुस्तहिक अफराद ख़ानदान के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाने के ताल्लुक से किए गए वादे को बरवदान की नज़र कर दिया और तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद सिर्फ 100 यौम में बोधन में निज़ाम शुगर फैक्ट्री की कुशादगी अमल में लाते हुए तेलंगाना का खोया हुआ विकार फिर दोबारा वापस लाने की कोशिश करने के ताल्लुक से दिए गए वादे को पूरा नहीं किया। और इसी तरह से बीजेपी एमपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने अब तक रेंजर मंडल के मुकाम पर दौरा नहीं किया है, लेकिन ऐन इंतखाबात के मौके पर अवाम से वोट हासिल करने के लिए रुजू हो रहे हैं। लेकिन अवाम बाशऊर है, वो सही वक्त पर सही फैसला सादर करके मुनासिब सबक सिखाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक 6 गारंटी स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त बस सफ़र के सहूलत के अलावा अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को जीरो बिल की फ्राहमी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर हवाले करने के अलावा सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मौलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत आरोग्य श्री स्कीम की रकम में 10 लाख रुपये तक का इजाफा किया गया। वो लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी फतेह हासिल करने की सूरत में निज़ाम शुगर फैक्ट्री की कुशादगी अमल में लाने के साथ साथ 15 अगस्त से कबल 2 लाख रुपये तक के खर्चात को मुआफ़ किया जाएगा। और इसी वक्त मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदद किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस मंडल सदर मुबीन खान, रेंजल के साबिका सरपंच रमेश कुमार, कांग्रेस पार्टी सीनियर कायदीन नागा भूषणम रेड्डी, साई रेड्डी, धनंजय, रामलू, मोहन, जावेद, एमएल राजू, सुरेश पटेल, जनगम गंगाधर, वाई शंकर, रवि, कायदीन करकुनान व दिगर ने शिरकत। యాట రెండు పంటలన్నా రైతుకి ఏం కావాలి? సాగునీరు కావాలి. సాగునీరు ప్రధానం అని చెప్పంటా నేను. అటువంటి సాగునీరు ఎవ్వరికి ఇబ్బంది లేకుండా యాట రెండు పంటలు ఏదైతుందో కాలు నీరు అందింపజేయడం జరుగుతుందని చెప్పంటే పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మరి ప్రాంతం అంతా ఏదైతుందో ఆయన రుణపడి ఉంటుందో అని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం చెప్పంటున్నాం. అంతేకాదే కాలు నీళ్లు రావడానికి ఏం కావాలి? కరెంట్ కావాలి. बोधन में वाक़ विजय साई हाई स्कूल के तलबा ने 10th क्लास के इम्तहानात में किया शानदार मुजाहरा। जिले निजामाबाद बोधन में वाक़ विजय साई हाई स्कूल के तलबा ने 10वीं क्लास के इम्तहानात में शानदार मुजाहरा किया। डिवीज़न सतह से पहला मुकाम वो जिले भर में दूसरा मुकाम मुसलसल दूसरी बार हासिल किया। इस साल 363 तलबा की जानिब से एसएससी इम्तहानात तहरीर किए जाने के 12 तलबा ने 10 में से 10 GPA हासिल किया और 148 तलबा ने 9.0 GPA से ज़ायद कामयाबी हासिल की, जिससे इस साल 100% तलबा ने इज्तिमाई कामयाबी हासिल की। इस मौके पर प्रिंसिपल व डायरेक्टर कृष्णा मोहन ने तलबा व तालिबात के वालिदैन व सातिज़ा साहिबीन की टीम पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। आर्मूर कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने मागुल मंडल के मुकाम पर इंतखाबी मुहिम की तशरीह का किया इनेकाद। आर्मूर कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत मागुल मंडल के मुकाम पर वाक़ अमराट, मोतियम पल्ली, वडियाट पल्ली, मदन पल्ली देहात में रोजगार गारंटी स्कीमात से मुलाहिका मजदूरों से मुलाकात करते हुए इन्हें हुकूमत के दौर इख्तिदार में किए जाने वाले तरक्याती कामों गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से वजाहत किया। वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को बारीक सिरे से फतेह दिलाने के अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में मंडल सदर रवि प्रकाश, ब्लॉक कांग्रेस सदर वेंकटेश्वर राव, कांग्रेस जिले कांग्रेस पंचायत राज सदर गंगाधर गौड़, कांग्रेस सीनियर कायद जी पुष्टी व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर KTS तलबा ने एसएससी के इम्तहानात में 100% इज्तिमाई कामयाबी हासिल करने का प्रिंसिपल विजय वर्धन ने किया इजहार। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ KTS तलबा ने एसएससी इम्तहानात में 100% कामयाबी हासिल करने का प्रिंसिपल विजय वर्धन ने इजहार किया और कहा कि इस साल 25 तलबा ने एसएससी इम्तहानात तहरीर किया, जिसमें 8 तलबा
ने 10 GPA हासिल किया है। इस मौके पर स्कूल की इंतजामिया की जानिब से जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निर्मल लोकेशन मंडल के मुकाम पर कांग्रेस एमपी उम्मीदवार सुगनक्का की हिमायत में कांग्रेस कायदीन ने इंतखाबी मुहिम तशरीका किया इनेकाद। जिले निर्मल लोकेशन मंडल के मुकाम पर कांग्रेस एमपी उम्मीदवार सुगनक्का की तायद में कांग्रेसी कायदीन ने मंडल के मरकज पर वाक़ किश्तापुर देहात में रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों से मुलाकात करते हुए इन्हें कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से वजाहत की और आने वाले दिनों में शहर के अलावा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़ूआत की तरक्की के लिए अवाम अपना कीमती वोट कांग्रेस के हक़ में देकर कांग्रेस एमपी उम्मीदवार सुगनक्का को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में मंडल सदर गड़म सुदर्शन रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी सौम्या सुधीर रेड्डी, नायब सदर श्रीनिवास लोकेशम देहात के BCCL सदर अंबा कंटी सायन्ना, सीनियर कायदीन संतोष रेड्डी, वेंकटेश्वर राव, SK बाबू, देविंदर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। जिले निर्मल में पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर को यकीनी तौर पर रूबे अमल में लाने का मंडल के कांग्रेस पार्टी कायद डी लक्ष्मण ने किया इजहार। जिले निर्मल में पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र मंडल के कांग्रेस पार्टी कायद डी लक्ष्मण ने पार्टी से वाबस्ता कायदीन के हमरा मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाने के दौरान हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को कांग्रेस पार्टी की जानिब से नाफिज करदा गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से वजाहत के हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयक़ुनात को मरहलेवार तरीके से अमली जामा पहनाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस हुकूमत होने का इजहार किया। इन्होंने आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अवाम अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अवाम की तरक्की के लिए खदमात अंजाम देने वाले हरकियाती कायद सुगनक्का को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में सीनियर पार्टी कायद संजीवा राव देशमुख, मलकना यादव, बाला राजू गौड, खलील फसी, यूथ कायद शहनाज, कार्तिक राव, किशोर गौड, जी मलैया, भूमन्ना व दीगर ने शिरकत की। शाहनिजामाबाद महाजन संपर्क अभियान के तहत डिवीज़न नंबर 23 कॉर्पोरेटर मल्लेश यादव के ज़ेर-ए-इत्तिमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाली इंतखाबी मुहिम तशरीह में मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने भाजपा कायदीन के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम का किया इनेकाद। शाहनिजामाबाद में महाजन संपर्क अभियान के तहत डिवीज़न नंबर 23 कॉर्पोरेटर मल्लेश यादव के ज़ेर-ए-इत्तिमाम इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने भाजपा कायदीन के हमरा शहर के पद्मा नगर, हनुमान नगर, यादगिरी बाग कॉलोनी में घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के दौरान अवाम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हिमायत में वोट देकर MP उम्मीदवार D अरविंद को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के ताल्लुक से अवाम की जानिब से इजहार किया जाना इस बात की अलामत है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में भाजपा MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद यकीनी तौर पर फतेह हासिल करने का इन्होंने इजहार कर कहा कि मुल्क को महफूज मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के अलावा हिंदुस्तान को आलमी ग्रोह के तौर पर खड़ा करने के लिए फिर दोबारा अवाम अपना कीमती वोट BJP के हक़ में देकर BJP MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में हरीश रेड्डी, धर्मेंद्र, कुल्लचारी, संतोष के, मुरली, अशोक, शंकर, सतीश, BJP कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఇందూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఈరోజు 23వ డివిజన్లో ఇంటింటికి ప్రచారంలో వెళ్తూ ఉంటే స్థానిక కార్పొరేటర్ మల్లేష్ యాదవ్ గారి ఆధ్వర్యంలో నాయకులు ధర్మరాజ్ जानकमपेट देहात में कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी की हिमायत में रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों से किसान कांग्रेस सदर अन्वेश रेड्डी ने इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जानकमपेट देहात में पार्लिमानी इंतखाबात के तहत कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी की हिमायत में किसान कांग्रेस सदर अन्वेश रेड्डी ने रोजगार गारंटी स्कीम से मुलाहिका मजदूरों से इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए इन्हें कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की व हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा गारंटी स्कीमात के समरात से हर एक मुस्तहिक अफराद खानदान को मुस्तफिद किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मरकज में बरसर इख्तिदार भाजपा हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम की रोजमर्रा इस्तेमाल करदा अशिया की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिससे अवाम की ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई और आगे भी हालात गमगीन होने का इम्कान है।
लिहाजा अवाम सोच समझकर अपना कीमती वोट कांग्रेस के हक में देकर कांग्रेस पार्टी के एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में किसान कांग्रेस सदर अन्वेश रेड्डी, मंडल कांग्रेस सदर नरसा रेड्डी, जानकमपेट देहात से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कायदीन नरसिम्हा रेड्डी, जी गंगा रेड्डी, विनोद श्रीनिवास, टी पद्माराव, किशोर गौड, कांग्रेस पार्टी के कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। बालकुंड हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार, मोरताड़ मंडल के शेटपल्ली धर्मोरात देहात में इनेकात अमल में लाएगी इंतखाबी मुहिम तशर में की शिरकत। बालकुंड हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार ने मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़ शेटपल्ली धर्मोरात देहातों में इनेकात अमल में लाएगी इंतखाबी मुहिम तशर में हिस्सा लेते हुए इन्होंने अवाम से कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम की खिदमत करने का जज्बा रखने वाले हरकियाती लीडर कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की सूरत में शहर व मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के अलावा नित नई स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इन स्कीमात के समराज से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कांग्रेस पार्टी के कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल के मुकाम पर महकमे पुलिस ने 2 किलो 100 ग्राम गांजे को किया जब्त। जिले निर्मल से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों अफराद बालकुंडा वेलपुर भीमगल मंडल के नौजवानों को ममनुआ गांजा सप्लाई करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के मुताबिक एसआई वेलपुर ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा वेंकटापुर रोड पर वाक़ साई कृष्णा राइस मिल के करीब गाड़ियों की चेकिंग अमल में लाने के दौरान दोनों अफराद मशकूक हालत में नजर आने के बायस इनके पास मौजूद बैग को चेक किए जाने की वजह से 2 किलो 100 ग्राम गांजा दस्तियाब हुआ, जिसे फौरी तौर पर जब्त करते हुए गांजे की सप्लाई में मुलविस अफराद की तफ्तीश की गई, जिस पर दोनों अफराद ममनुआ गांजे की सप्लाई करने का इकबाल जुर्म किया। तब पुलिस मुलाजमीन की तफसीलात के मुताबिक जिले निर्मल से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों अफराद सैयद अजीम शेख अदनान सोहेल गुज़िश्ता कुछ दिनों से बालकुंडा वेलपुर भीमगल मंडलों के नौजवानों को टारगेट करते हुए कम वक्त में ज़्यादा रुपया कमाने के मकसद के तहत महाराष्ट्र से गांजे को बहुत ही कम कीमत में ख़रीद कर यहाँ के लोगों को ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करने के ताल्लुक से दोनों की जानिब से इकबाल जुर्म करने के बायस इन्हें रिमांड पर मुंतकिल करने का इजहार किया। पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र निज़ामाबाद तारबन हल्के में गुलाबी पार्टी को मुसलसल झटके लगने का सिलसिला जारी है। पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र निज़ामाबाद तारबन हल्के में गुलाबी पार्टी को मुसलसल झटके लगने का सिलसिला जारी है, जिसके तहत इसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कॉरपोरेटर लावण्या के अलावा दीगर ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया गया, जो कि रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की और इनके साथ फुलांग इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अखलती क़ायद अकबर के अलावा कंटेशन मुनादिर के साबिक़ा चेयरमैन के जगन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की। जिले निज़ामाबाद दरपली मंडल के मुकाम पर वाक़े आदर्श स्कूल के तलबा ने शानदार मुजाहरा किया। जिले निज़ामाबाद दरपली मंडल के मुकाम पर वाक़े आदर्श स्कूल के तलबा ने आज इजराई अमल में लाए गए 10वीं जमात के नताइज में 99% कामयाबी हासिल की, जिसमें 5 तलबा ने 10 GPA हासिल किया और 9 से ज़ायद GPA हासिल करने वाले 29 तलबा के अलावा मेघावत, पल्लवी, सुभावत, अंकित, पद्मा, अक्षय, लोला, मेघना, सी चंदना व दीगर तलबा के साथ साथ असातिज़ा साहिबीन की टीम व PTA मेम्बरान को प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। आलमूर हल्के के आलूर मंडल में BRS पार्टी जिले सदर व साबिक़ MLA जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकात अमल में लाया। आलमूर हल्के के आलूर मंडल में तूफानी दौरा करते हुए BRS पार्टी जिले सदर व साबिक़ MLA जीवन रेड्डी ने BRS पार्टी MP उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकात अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत की हुक्मरानी कांग्रेस और BJP की हुक्मरानी में फ़र्क महसूस करते हुए आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम अपना कीमती वोट देने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में 10वीं जमात के नताइज जारी। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए गए। महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेंकटेशम ने मंगल को सुबह 11 बजे बशीरबाग में वाक़े SCERT के दफ्तर में 10वीं के नताइज जारी किए। 10वीं के नताइज में 91 में से 31% तलबा ने कामयाबी हासिल की। इस साल 10वीं के सालाना इम्तिहानात 18 मार्च से 2 अप्रैल तक मुनक़िद हुए, जिनमें 5,08,325 तलबा ने शिरकत की। इनमें 2,57,952 लड़की और 2,50,433 लड़कियां हैं। लड़कियों ने लड़कों पर सबक़त हासिल की। 10वीं जमात में 93.23% लड़कियों ने कामयाबी हासिल की और इन लड़कों की कामयाबी का फीसद 89.42% रहा।
शाहनिजामाबाद में 10th क्लास के नताइज में विजय हाई स्कूल का शानदार मुजाहरा। शाहनिजामाबाद की विजय हाई स्कूल में इस साल 195 तलबा ने 10th क्लास के इम्तहान तहरीर करते हुए 100% इज्तिमाई कामयाबी हासिल की, जिसके तहत 17 तलबा व तालिबात ने 10 GPA हासिल की और 121 तलबा ने 90.98 GPA, 46 तलबा ने 8.8 GPA और माबाकी 11 तलबा व तालिबात ने 7.8 व 7.2 GPA हासिल करने पर स्कूल के बानी डॉक्टर अमृता लता ने खुशी का इजहार करते हुए तलबा व तालिबात व इनके वालिदैन असातिज़ा साहिबीन की टीम को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में करस्पॉन्डेंट वी प्रभा देवी, एकेडमिक डायरेक्टर टी वसंता, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर पी सुजाता और प्रिंसिपल पी विजेता ने शिरकत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी वाइस चेयरमैन के तौर पर आर दियाकर गौड को मुकर्रर किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल वाइस चेयरमैन के तौर पर आर दियाकर गौड का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर दियाकर गौड ने मुखातिब करते हुए मुझ पर एतमाद करते हुए लीगल सेल वाइस चेयरमैन के तौर पर मुकर्रर करने के बाईस रियासती वज़ीर-ए-आला इनमुल्ला रेवंत रेड्डी, रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर व MLC महेश कुमार गौड के अलावा DCC सदर मानला मोहन रेड्डी को दिल की गहराइयों से इन्होंने इजहार तशक्कुर पेश किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। BRS पार्टी को एक बार फिर लगा जबरदस्त झटका। रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर व कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी की मौजूदगी में BRS कायदीन व कॉर्पोरेटर्स ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। निजामाबाद कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी की हिमायत में MLC महेश कुमार गौड ने अनोखी तरीके से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। तेलंगाना में जारी किए गए 10वीं जमात के नताइज में तालिबात ने 93.23% व तलबा ने 89.42% कामयाबी की हासिल। हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने लड़कों पर की सबकत हासिल। पार्टी से बालाई तर होकर अहल ज़रूरतमंद व मुस्तहिक़ीन को मकानात की तामीर अमल में लाई जाएगी। रेंजल में इंतखाबी मुहिम तशरीह का MLA बोधन सुदर्शन रेड्डी ने किया इनेकाद। इस प्रोग्राम में कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने की शिरकत। बागलूर मंडल के मुकाम पर वाक़ मामड़ी पल्ली के अलावा आलूर मंडल के गुदपा देहात में BRS MP उम्मीदवार पार्टी गोवर्धन आलमूर की साबिक़ा MLA जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह का किया इनेकाद। बागलूर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में दौरा करते हुए आलमूर कांग्रेस इंचार्ज विनय रेड्डी ने आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस को फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। इस साल आज़मीन हज के लिए बड़े पैमाने पर खुसूसी इंतज़ामात। शहर में मुनक़दा आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का रियासती हुकूमत के मिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने किया आगाज़। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।